ऐसे कुकर्मी के लिए हम महिलाएं जाके अगर मार भी दें तो हम पे एफआईआर हो जाएगा। 3 मंचले किस कोख से जन्म लिए, माँ बाप ने क्या उनको संस्कार दिया। एक अपराध अगर आज तालिबान में हुआ रहता ना तो सीधे हाथ का उस लड़के का, बाद में जेल जाता। कल तुम्हारे घर की बहू बेटी के साथ ऐसा होगा तब सीने पे सांप लौटेगा। एक अपराध माफ हो तो जाके हम उसका मर्डर कर लें। इतने सारे बुलडोजर आप लेके आए हैं बिहार में, उन 3 मनचले के साथ साथ वो तमाम लोगों के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। एक थाना को सस्पेंड कीजिए ना, कि तुम्हारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 किलोमीटर के रेंज में इतना बड़ा अपराध हो रहा था और तुम्हारी जिप्सी कहाँ थी, 112 कहाँ थी, तुम्हारी टीम कहाँ सरे थी? राह चलती महिला के लोग छेड़ रहे हैं और पीछे भीड़ भी चल रही है और वीडियो भी बनाया जा रहा है। आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है, कितना घृणित काम है कि पूरा का पूरा गांव, वहां पे कम से कम 50 पुरुष साथ में चल रहे हैं और उस महिला के साथ इतनी बदतमीजी, इतनी बदसलूकी हो रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। शर्म है उस गांव की उन महिलाओं को पे कि एक महिला जलील हो रही है, बाकी सब महिला बैठ के तमाशा देख रही है। एक बार हुंकार भर के सभी महिलाएं उठती और चप्पल, छुरा, भाला लेके अगर उस लड़के का गला भी काटी तो ये अपराध नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा समाज ही कुरीतियों में जा रहा है। हमारा समाज अगर देख लेगा कि एक महिला का वस्त्र उतर रहा है तो वहां पे 10 लोग ताली बजाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये हमारा समाज है। अदरवाइज उस गांव में क्या सभी पुरुष चूड़ी पहन के बैठे थे? वो मंचले और इन तमाम लोगों की बात छोड़िए ना, हम तो गृह मंत्री जी से पूछते हैं, आपने एक रोमियो स्क्वाड बनाया था कि रोमियो के लिए अलग से एक स्क्वाड टीम काम करेगी। वो स्क्वाड टीम अगर चलते रहती, उस स्क्वाड टीम का अगर भय होता तो आज ये कांड नहीं होता, नहीं ना होता, नहीं होता। तो नेताओं की जुमलेबाजी, तो जो काम आप कर नहीं सकते वो बोलते ही क्यों है? लेकिन तस्वीर में स्पष्ट दिख रहा है कि सिर्फ वो 3 लोग जो महिला को छेड़ रहे हैं वही नहीं है, महिला के पीछे बहुत सारे लोग हैं। कि सारे मर्द नामर्द थे? 100% थे, इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं थी। उन तमाम मर्द जो उसके साथ चल रहे हैं, उन घर के मर्दों की बहू बेटियों से हम पूछना चाहेंगे और ये मैं पूछूंगी उन तमाम मर्दों से कि कल तुम्हारे घर की बहू बेटी के साथ ऐसा होगा तब तुम्हें क्या सीने पे सांप लौटेगा? आज तुम किसी के, मुझे पता है तकलीफ क्या होती है? तकलीफ होती है वो 3 मनचले किस कोख से जन्म लिए, माँ बाप ने क्या उनको संस्कार दिया, वो अपने माँ को गाली देते हैं इस तरह का काम करके। मतलब खून इतना ज्यादा खौला हुआ है कि अगर एक अपराध माफ हो तो जाके हम उसका मर्डर कर लें। इतना वो वीडियो देख के स्थिति खराब लग रही। 2 मिनट हम ये भी मान लेते हैं कि वो औरत, हो सकता है कई गांव में ये चीजें हमने देखे को मिली है कि एक औरत से पूरा गांव परेशान रहता है। थोड़ा कैरेक्टर वाइज भी महिलाएं कुछ कुछ जगहों पे बहुत गांव को तकलीफ देती हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी कुछ महिलाएं होती हैं। हम 2 मिनट मान लेते हैं कि वो औरत भी गलत होगी, 2 बच्चे की माँ है, रोजी रोटी के लिए कुछ गलत काम कर रही होगी, 2 मिनट ये भी मान लेते हैं, तो भी ये करने का अधिकार किसी को नहीं है जो उसके साथ हुआ। तो ये इसके ऊपर सवाल है और बड़ा प्रश्न चिन्ह है नूरसराय थाना पे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा कि क्या प्रशासन के इकबाल बिहार में खत्म हो गया है कि आए दिन महिलाओं के साथ ऐसे हो रहा है? अगर एक नूरसराय थाना प्रभारी को अगर डीजीपी साहब सस्पेंड कर दे इस चीज के लिए, तो दोबारा दूसरे थाना के अंतर्गत इस तरह का कांड ना हो। एक थाना को सस्पेंड कीजिए ना, कि तुम्हारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 किलोमीटर के रेंज में इतना बड़ा अपराध हो रहा था और तुम्हारी जिप्सी कहाँ थी, 112 कहाँ थी, तुम्हारी टीम कहाँ थी, और इतना बड़ा कुकर्म हो रहा था। आपसे 1000 परिवार नहीं संभलते हैं? आपको नहीं पता चलता है कि आपके क्षेत्र में कौन रोमियो घूम रहे हैं? आपको नहीं पता चलता है कि आपके क्षेत्र का कौन क्रिमिनल रोड पे घूम रहा है? 4 लाठी मार नहीं सकते हैं आप? इसका मतलब है कि आप लोग भी उतने ही लापरवाह हैं जितने लापरवाह आज जनता हो गई है, समाज हो गया है। कहीं ना कहीं गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बड़े बड़े दावा करते हैं अपराधी कहीं भी रहे पकड़े जाएंगे, ये होंगे वो होंगे। अभी भी एक अपराधी फरार चल रहा है, 2 ही पकड़े गए हैं। तो देखिए, अपराधी तो पकड़े जाते हैं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार से, लेकिन अपराध होने के बाद पकड़े जाते हैं। आज अगर वो अपराधी पकड़ा गया, थोड़े देर के लिए तालिबान बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप देखिए कुछ कंट्रीज में जो नियम है, तालिबानी सजा देनी चाहिए, एकदम तालिबानी। कुछ कंट्री में ये नियम है, इस तरह का अपराध अगर आज तालिबान में हुआ रहता ना तो सीधे हाथ का उस लड़के का, बाद में जेल जाता। तो
ऐसा कानून हमें भी चाहिए अब भाई इंडिया में, हमें दे देना राइट। हमको पता है कि आज अगर हम उस लड़के का जाके 4 महिला के साथ अगर हाथ ही का दोनों हाथ, तो उसके बाद मुझे जेल हो जाएगी, लेकिन उन लड़कों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इन लोगों को पालते हैं हमारे प्रशासनिक लोग ही। चंद पैसा दिलेंगे और मामला खत्म हो जाए। जैसे नूरसराय के वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपको क्या लग रहा है आए दिन बिहार में फिर ऐसे कई मनोबल बढ़ेगा, डेफिनेटली मनोबल बढ़ेगा। ये चीज देख के जितने लोग पीछे चल रहे हैं, जितने लोग उस कुकृत्य में खड़े भी हैं वहां पे और देख भी रहे हैं, उन तमाम लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए, तमाम लोगों को जेल भेजना चाहिए जो लोग इस चीज को देख के मजाक बना रहे हैं और हंसी उड़ा रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया? अगर मान लीजिए 2 मिनट वो महिला गलत है, आप जाके थाना में कंप्लेन कर दीजिए कि भाई एक महिला ऐसी है हमारे गांव में जिससे हमको परेशानी हो रही है, आप कंप्लेन कर दीजिए। आपको मतलब महिलाओं के लिए उसके साथ गलत करने के लिए पूरा का पूरा कानून फ्री है, और ऐसे कुकर्मी के लिए हम महिलाएं जाके अगर मार भी दें तो हम पे एफआईआर हो जाएगा। ये कैसा न्यायिक व्यवस्था है, जरा आप बताइए। मनोबल कैसे बढ़ रहा है इन अपराधियों का? मनोबल ऐसे ही बढ़ रहा है कि थाना को चंद पैसा दे के छूट जाएंगे, थाना तो कुछ करेगा नहीं, और उसके बाद वो बेल ले ही लेगा। हमको बताइए ना क्या हुआ सीबीआई जांच में नीट छात्रा का, कहाँ गया अपराधी? मार ताम झाम सीबीआई का, एसआईटी आएगा, ये आएगा वो आएगा, सब लिपापोती, काम खत्म, उस अपराध बढ़ गया। आज उस छात्रा को अगर न्याय मिल गया रहता, एक को फांसी की सजा हो गई रहती, तो 10 अपराधी रुकते। लेकिन और मनोबल बढ़ गया कुकर्मियों का कि अरे क्या हुआ, देखो तो यहाँ कुछ होता है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं हमारे बिहार में। जिस प्रकार से वीडियो देखा जा रहा है, वो महिला रो रही है, बिलख रही है, अनकंफर्टेबल है, और जो लोग हैं कह रहे वीडियो बनाओ रे, उसको छेड़ रहे हैं। ये मतलब हो क्या रहा है ये समझ में। बिल्कुल। अब ये बताइए, मैं पूछती हूँ सम्राट चौधरी जी से, आपसे भाई, अब क्या आपका बुलडोजर, जो इतने सारे बुलडोजर आप लेके आए हैं बिहार में, उन 3 मनचले के साथ साथ वो तमाम लोगों के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो गया, तुम लोग इसमें थे, जाके कम से कम छज्जा भी तो ढा दीजिए। मत घर तोड़िए, छज्जा ढाइए ना, उतने में अपराध रुक जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, सब के सब चूड़ी पहन के बैठे हुए, सब के सब चूड़ी पहन के बैठे हैं। मतलब महिलाओं के नाम पे इन लोगों के मुंह से बकाल नहीं निकलता है, और आए दिन बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं हमारे बिहार में। किसी को कोई चिंता नहीं है, सब अपनी कुर्सी संभालने पे लगा है, सब अपना इस्तीफा दे रहे हैं, कोई पकड़ रहे हैं, कोई जीत रहे हैं, यही चल रहा है बिहार में, और कुछ नहीं चल रहा है। राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है बिहार उसी तरह से। आप महिलाओं के लिए काम करते हैं, आप खुद भी महिला हैं, समाज में जागरूकता अभियान चलाते हैं। जब आप ये वीडियो देखी तो क्या आपका भी खून खोला और आप क्या सोची? कसम से रात को मैंने देखा था ये वीडियो, और उस वक्त ये लगा ना कि सीधे जाए उस लड़के का हाथ जो उसको इस तरह से बेइज्जत कर रहा है, सीधे। उसके बाद तो आदमी बेचैन और विचलित तो हो ही जाता है ना देख के इस तरह की चीजों को। कई लोग जातीय रंग भी इसका दे रहे हैं। फिर इसमें जातीय रंग देने की क्या जरूरत है भाई? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्या जातीय रंग देना है इसमें? अपराध हुआ है, अपराधी है, बात खत्म। महिला किस जात की है उससे क्या मतलब है? महिला की कोई जात नहीं होती, महिला की एक ही जात होती है कि वो महिला है, बस। चलिए, बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है, और नूरसराय की घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं और आप क्या कुछ सोच रहे हैं, वो सब कुछ कमेंट में दर्ज कर दीजिएगा।